जिंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज है। हमें अपनी ज़ाती, ख़ानदानी, मुआशरती और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है। जिंदगी की परखार राहों में कुछ लोग मोहब्बत, उम्मीद और खुशी से भरे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी में स्पीड ब्रेकर की तरह आते हैं जो न सिर्फ बंदे की राह खोटी करते हैं बल्कि जहनी अजियत का बाइस भी बनते हैं। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से मिलने वाली कामयाबियों, खुशियों और नेमतों को अपनी काबिलियत का शाखसाना समझते हुए खुद पसंदी की दलदल में उतर जाते हैं। खुद पसंद इंसान हमेशा ज़ाती मुफाद के घोड़े पर सवार होकर खुदगर्जी की तलवार से दूसरों की इज्जत नफस की धज्जियां उड़ाता रहता है। उसकी नज़र में दूसरों की ख्वाहिशात, जज्बात और मकासद की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरों में सिर्फ खामियां तलाश करता है और नरगिस के फूल की मानिंद अपनी ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। खुद को अक्ल कर समझता है, अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करता, दूसरों को नज़रअंदाज करता है, खुदगर्जी की मेराज पर पहुंचा होता है और लोगों को अपने मकासद के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। ऐसे नरगिसी कुफ्ते की जिंदगी का महरू मकसद सिर्फ अपना ज़ाती मुफाद होता है। दूसरों से हकीकत से मावरा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है और तवक्कुआत पूरी न होने पर दुश्मन बन जाता है। इख्तियार मिलने पर घटिया, बेरहम और मगरूर बन जाता है। दूसरों को गलत साबित करने के लिए झूठ और मुबालगा आराई से काम लेता है। खुद पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरों की शख्सियत, काम और खूबियां देखकर हसद की भट्टी में जलता रहता है और अपनी तारीफों के पुल बांधता रहता है। शोहरा आफाक माहिर नफ्सियात मारिया को नसगुल्लू के मुताबिक नरगिसियत के पैकर इंसान को सिर्फ एक ही सूरत में खुश रखा जा सकता है, जब आप एक रोबोट बन जाएं। आप अपनी उम्मीदों, ख्वाहिशात, जज्बात और मकासद का गला घूंट दें और अपनी जिंदगी का रिमोट इसके हाथ में दे दें। खुद पसंद छूटिए इंसान में गुस्सा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा करती है। खुद पसंद इंसान जिंदगी में जल्द ही अकेले हो जाते हैं। लोग उन्हें अपने ख्याल, सोच, लफ्ज़ों हता के जिंदगी से निकाल देते हैं। ऐसा शख्स लोगों के नज़रअंदाज करने से शदीद तरीन एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ऐसे इंसान पर मुश्किल वक्त आने पर लोग कनी कतरा जाते हैं। दुनिया एक गुंबद है। जिस तरह गुंबद में खड़े होकर बोलने से इंसान वापस अपनी ही आवाज़ सुनता है, इसी तरह दूसरों की जिंदगी में कांटे बोकर फूलों की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे इंसान में तन्हाई और एहसास कमतरी खुद एतमादी को अनका कर देती है। जब तन्हाई के नाग डसते हैं तो जहनी अजियत में इजाफा हो जाता है। खुद पसंदी एक मुहलिक रूहानी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। खुद पसंदी को ख़त्म करने के लिए इसके मुहर्रिकात को पहचानना ज़रूरी है। मरूफ माहिर नफ्सियात ग्रीनबर्ग के मुताबिक नरगिसियत के मुहर्रिकात में हालात, दूसरों के अल्फाज और रवैये सर फहरिस्त हैं। मसलन आपके बास ने आपकी गलती पर आपको डांट दिया, आपके बच्चे कहना नहीं मानते, सड़क पर ओवरटेक करते हुए किसी ने हार्न बजा दिया, आपके किसी दोस्त नहीं भरी महफिल में आपका मजाक उड़ा दिया जिसके नतीजे में आप टरगर हो गए और दूसरे को बेनुख्त सुना दे। इस शख्स के लिए अपने दिल में बोझ और कीना रख लिया। खुद पसंदी के मुहर्रिकात को अपनी डायरी में लिख लें और वक़्ता फ़ौक़ता उनका जायज़ा लेते रहें। नरगिसियत को ख़त्म करने के लिए अपने मिजाज, पसंद, नापसंद और शख्सियत को समझना ज़रूरी है। खुद से प्यार करें लेकिन दूसरों के एहसासात, जज्बात और मकासद की भी कदर करें। सेल्फ कंट्रोल खुद पसंदी को ख़त्म करने का अहम हथियार है। अपने जज्बात को मैनेज करें। अपनी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ के फ़ैसले जज्बात से मत करें बल्कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करें। लोगों को कबूल करना सीखें। प्रोफेशनल लाइफ में अपने कोलेग्स, बास और हायर मैनेजमेंट से खुशगवार ताल्लुकात रखिए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है, आपकी ज़िंदगी में मिलने वाले लोग मौक़े हैं। आप नफ़रत, नज़रअंदाज़ी, बेजा तनक़ीद और प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से लोगों को अपना हमनवा नहीं बना सकते। अपने ज़ाती मुफाद के साथ दूसरों के मुफादात, जज्बात और मकासद का भी ख्याल रखिए। अगर आपको एहसासीन हो जाए कि आप खुद पसंदी की तरफ माइल हो रहे हैं तो उसे मोहब्बत और रहमदिली के जज्बे से शिकस्त दे। इंसान का ख्याल इसकी सोच बनता है और सोच ही रवैयों को जन्म देती है। अपनी मनफी और रद्द अमल की सोच को मुस्बत और अमली सोच से बदलें। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लें। अपने रवैयों के आप खुद जिम्मेदार हैं। मुस्बत रवैये और दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने से आपका दिल खुशी,
امید اور محبت سے جگمگا اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکر گزاری کا جذبہ آپ کے دل میں اطمینان اور خوشی بھر دے گا۔